नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में की शिरकत। तो गुरुद्वारा कमेटी ने सीएम धामी का किया स्वागत, कहा सरकार ने लिखी है विकास की नई इबारत। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का डोईवाला दौरा, क्रीड़ा भारती के द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में की शिरकत। कहा उत्तराखंड में नई खेल नीति पर दिया जाएगा जोर। पंद्रह नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अल्मोड़ा दौरा, तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। प्रदेश मंत्री पुष्कर कला, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का लालकुआं दौरा, बिंदु खत्ता में एक निजी कार्यक्रम में की शिरकत। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर पहुंचकर जाना हालचाल। ऋषिकेश की सब्जी मंडी को फिर से हटाने के दौरान जमकर हंगामा, निगम प्रशासन और सब्जी व्यापारियों के बीच हुई जमकर बहस। सब्जी व्यापारियों ने लगाया निगम पर बार बार जगह बदलकर उत्पीड़न करने का आरोप, नई जगह पर शिफ्टिंग से किया इनकार। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और उत्तराखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी डोईवाला दौरे पर रहे, जहां उन्होंने क्रीड़ा भारती के द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उत्तराखंड में खेल नीति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उचित खेल नीति के अभाव में तमाम खेल प्रतिभाएं सामने नहीं आ पा रही हैं। लेकिन उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार बहुत जल्द खेल नीति बनाकर युवा प्रतिभाओं को मौका देने जा रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उत्तराखंड में हमारे सरकार के कालखंड में दिया है, उतना कभी भी नहीं हुआ है। इसलिए हमारा रैंकिंग में दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग। तो इसीलिए उत्तराखंड में भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय लेवल में खेल नीति अपनाया है, ट्रेनिंग ओलंपिक्स के लिए, वर्ल्ड गेम्स के लिए, और गांवों में भी हमारा टैलेंट सर्च करने के लिए कुछ व्यवस्था हमने किया है। एक ऐप भी हमने डेवलप किया है। मैं तो हर जगह बोलता हूँ। परसों मैं गवर्नर हाउस गया था, वहाँ गवर्नर साहब से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, तो मैंने यही खेल नीति के लिए कहा था। तो उन्होंने जो है 10 दिन में खेल नीति को निकाल देंगे। तो हमने क्रीड़ा भारती की तरफ से भी और खिलाड़ियों की तरफ से भी डेवलप नहीं होगा। उस खेल नीति में सब चीज़ है, उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और उसमें हमारा कोचेस को वगैरह ट्रेनिंग वगैरह है, सब है। तो उसमें हमने सब दे रखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और उनसे जब मेरी बात वगैरह हुई, हमने कहा जी गांव वगैरह के लिए भी आप कुछ कीजिए जी, क्योंकि हमारे गांव में बड़ी काफ़ी प्रतिभाएं हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं गांव के लिए भी कर रहा हूं और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि हमारे कुठारी जी जो हैं इसके कोऑर्डिनेटर भी बनाए जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा दौरे के दूसरे दिन गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में भाग लिया। साथ ही उन्होंने अब तक हुए विकास कार्यों के नाम पर जनता का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के साथ ही देवीय आपदाओं से मुक्ति के लिए अरदास की। वहीं गुरुद्वारा कमेटी ने सीएम धामी को स्मृति चिन्ह भेंट किया, जिसके बाद वे 22 पुल और मेलाघाट गांव में छठ पूजा में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पौने 5 साल के कार्यकाल में विकास की नई इबारत लिखी है। सेटेलाइट सेंटर खुल रहा है, यहाँ पर
बागेश्वर रेल लाइन बन रही है, जमरानी बात परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है, ऑल वेदर रोडों पर काम हो रहा है, भारतमाला श्रृंखला रोडों पर काम होता है, रेलवे का काम हो या जो है हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए एक विशेष रूप से उन्होंने इस क्षेत्र को अपने पूरे उसमें लिया है और लगातार योजनाएं देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को अल्मोड़ा दौरे पर रहेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश मंत्री पुष्कर कला, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मौजूद रहीं। इस दौरान प्रदेश मंत्री पुष्कर काला ने बताया कि प्रदेश में 2022 के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब चुनाव तैयारी का जायजा लेने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को अल्मोड़ा आ रहे हैं। देखिए, 15 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम अल्मोड़ा जनपद में प्रस्तावित हुआ है। उसी की बैठक तैयारी आज है। निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधियों और संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और ये कार्यक्रम को बहुत वृहद और बहुत भव्य किया जाएगा। हमारी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच रहती है। इसी निमित्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस जिले के प्रवास पर, एक दिन के प्रवास पर आ रहे हैं और उसके तहत हम आज बैठे थे, जिसमें हमने कोई योजना बनी है और उसको हम धरातल पर पूरी जोर के साथ उतारेंगे। पार्टी चुनाव की तैयारियों में है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सारे काम कर रहे हैं। मिशन 2022 को लेकर भाजपा पूरी तरह जुट गई है और बूथ अध्यक्षों से लेकर मंडल अध्यक्ष तक सभी को चुनाव कार्य में जुट जाने का आह्वान किया जा रहा है। डोईवाला में सह प्रभारी रेखा वर्मा की अध्यक्षता में चारों मंडल कार्यकारिणी की समीक्षा ली गई और 2022 मिशन को लेकर पूरी तरह जुट जाने का आह्वान किया गया। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने सभी पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की भी अपील की है। सभी वर्गों का और सभी मंडलों का, सभी जिला अध्यक्ष जितना है, सभी का कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हो और ये अपने तन मन से पार्टी को जिताने के लिए काम करें, इसलिए ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा पहले भी मिलता है और अब की बार भी और ज़्यादा फायदा मिलेगा। कार्यकर्ता रहित पार्टी है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इसी शैली में कार्य करती आई है। जो अब की बार संगठन ने नारा दिया है कि अब की बार 60 पार का लक्ष्य, उसको हम लोग मिलकर के पार करेंगे और इसी के मद्देनज़र आज हमारे बीच में जो हमारी सह प्रभारी आई हैं, उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे चुनाव में काम करना है। और जैसा कि पार्टी के द्वारा अभियान भी चलाया गया कि घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान की यहाँ पर कल 10 तारीख से शुरुआत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय ज्ञान सिंह गोसाई के बिंदु खत्ता स्थित निवास पर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही इस दुख की घड़ी में पूरी कांग्रेस उनके परिवार के साथ खड़ी है, ऐसा आश्वासन दिया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल के आवास पर पहुंचकर उनका भी हालचाल जाना और आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ मिशन 2022 फतह करने के टिप्स दिए। जिसके बाद रावत कांग्रेस के हल्दूचौड़ ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश चंद्र दुमका के आवास पर पहुंचे और ब्लॉक अध्यक्ष के परिवार की कुशल क्षेम पूछी। और बहुत सक्रिय आदमी, बहुत सक्रिय जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और वो जल्दी अपनी बीमारी से उबर जाएंगे और स्वस्थ होकर के फिर से सामाजिक कार्यों में और अपने घर गृहस्थी के कामों में सक्रिय हो जाएंगे। इनका बिंदु खत्ता को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनके उस योगदान को प्रणाम करने गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किच्छा में एम्स की घोषणा के सवाल के जवाब में कहा कि सैटेलाइट एम्स हॉस्पिटल क्या होता है, इसकी जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य सचिव को जनता को देनी चाहिए और इसकी परिभाषा सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही रावत ने किच्छा में कांग्रेस के जिला महासचिव भूपेंद्र चौधरी के सिनेमा हॉल में हुए अग्निकांड का निरीक्षण करते हुए प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। हमने इनके नेताओं के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण कर दिया, उसको अभी धरती पर नहीं उतार सके हैं। तो आप
आप कहाँ एम्स में जा रहे हैं? ये सैटेलाइट एम्स क्या होता है, सैटेलाइट सेंटर, या कोई मुझे बताए, व्याख्या बताए, राज्य के मुख्यमंत्री बता दें, स्वास्थ्य सचिव बता दें, कोई और बता दें। ये तो खाली यूं दिखाया जा रहा है। हल्द्वानी वालों को भी दिखा रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं, कहीं और भी दिखा रहे हैं, ताकि कुछ कहने के लिए हो जाए। जिस समय तक ये कागज़ का ड्राफ्ट बनाएंगे ना सैटेलाइट एम्स सेंटर का, तब तक चुनाव आगे होंगे और तब तक सत्ता परिवर्तन हो गया होगा, बातें गई वो हो जाएंगी। ये तो मुख्यमंत्री जी जितनी घोषणाएं कर दे रहे हैं, एक बात है घोषणा करने के मामले में वो काफ़ी तेज़ निकले हैं, उसमें हम उनसे डोईवाला में हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर कठोर कार्रवाई करने को लेकर पुतला फूंका। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं का अपमान किया और अपनी किताब में आईएसआई का एजेंट बताया है। उन्होंने सलमान खुर्शीद का पुतला फूंकते हुए उन पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। सलमान खुर्शीद है, उन्होंने जो हमारे हिंदू भाई हैं जो भारत देश में रहते हैं उनको आईएसआई का एजेंट कहा है। हम सरकार से मांग करते हैं उनके खिलाफ जो भी कानून, देश विरोधी कानून है जो भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वैसे तो ये बात करते हैं कि हिंदू भाई हिंदू मुस्लिम भाई तो किस बात का भाई अगर ये आरोप लगा रहे हैं। हम सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो संगठन जो है जोर शोर से इसमें आंदोलन करेगा। सलमान खुर्शीद जी के द्वारा जो हिंदुओं को और आईएसआई बताया है, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड डोईवाला ने यहाँ पे सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया। अल्मोड़ा पुलिस कानून व्यवस्था दुरुस्त करने और उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। उत्तराखंड की लोक चित्रकला एपन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा पुलिस ने एक शानदार पहल की है। पुलिस कार्यालय के समस्त शाखाओं को एपन से निर्मित नेम प्लेटों को लगाया गया है, जो काफी आकर्षक लग रही हैं। अब यह नेम प्लेट जिले के सभी थानों में लगाई जा रही है। इस पहल की शुरुआत अल्मोड़ा से की गई है। एपन से बनी हुई नेम प्लेट पुलिस परिवार की बालिका मीनाक्षी आगरी की ओर से बनाई गई। पुलिस की इस पहल से जहां एक और एपन को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं लोगों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है पर, तो उसको हमारे द्वारा हमारे पुलिस लाइन में भी महिलाएं इसको व्यापक तौर पे बनाती हैं और इसको हम लोगों को प्रमोट भी किया है जगह जगह पे। तो इसकी हमने शुरुआत की है कि पुलिस कार्यालय में जितने नेम प्लेट हैं उनको एपड़ से हम लोगों ने वो किया है और आगे जा कर के हम सभी थाने और चौकियों में भी नेम प्लेट एपड़ की ही बनवा दें। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में किसानों ने खाद वितरण करने वाले पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। किसानों ने बताया कि खटीमा टनकपुर रोड स्थित कुणाल कॉम्प्लेक्स में करीब 3 से 4 दिन लगातार लाइन में लगे गए हैं। खाद के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से करवाया हुआ है और अभी तक खाद उपलब्ध नहीं करवाया गया है। वहीं किसानों का कहना है कि पहले खाद पुराने रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड से मिल रही थी, अब किसानों को वापस कर दिया जा रहा है कि खतौनी लेकर आए तो ही खाद मिलेगा। वहीं इस पर खाद वितरण अधिकारी से वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि नए आदेशानुसार खतौनी लाना अनिवार्य है। पहले आधार कार्ड पे 5 कट्टे मिल रहे थे, आज ये बोल रहे हैं खतौनी लेके आओ। अगर हमारे पास खतौनी नहीं होती तो यहाँ हमारा खाता कैसे खुल गया? जब खाता खुला है, खतौनी लगी तभी तो खाता खोला इन लोगों ने। अब खतौनी का क्या मतलब है? ये खाली किसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जा रहा है और अगर कोई बोलता है तो उसको गरेबान पकड़ने तक जाते हैं। एक भाई ने बोला कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया, मैं कल से लाइन में लगाऊं, तो उसको गरेबान से पकड़ के अंदर खींच लिया। कोई कायदा नहीं है, कोई इनका सिस्टम नहीं है। खाद ना होने के कारण से उन्होंने कहा खाद नहीं है। जब खाद आई दीपावली के थोड़ा पीछे, और जब मैं कल सुबह से नंबर लगा चुका हूँ, उसके बाद मेरा नंबर अभी तक नहीं आया। कल भी परेशान हुआ और आज मैं ये बात खाद देने वाले अधिकारी से जब मैंने बात की है तो वो मेरे ऊपर भड़क रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा गलेबान पकड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऋषिकेश की सब्जी मंडी को फिर से हटाने के दौरान जमकर हंगामा हो गया। नगर निगम प्रशासन और सब्जी व्यापारियों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। इस दौरान सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम पर बार बार जगह बदलकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। करीब 1.5 घंटे तक चली बहस के दौरान मौके पर व्यापारी नेता भी जुट गए। सभी ने नगर निगम की अचानक से कार्रवाई करने का विरोध किया है। विरोध बढ़ने पर नगर निगम ने पुलिस का जाब्ता बुलाया।
काफी गहमागहमी के बाद आखिर में नगर निगम प्रशासन ने सब्जी व्यापारियों को चंद्रभागा नदी किनारे एक संस्था की जमीन पर दुकानें लगाने के अनुमति पत्र जारी किए, जिस पर सब्जी व्यापारियों ने जाने से इनकार कर दिया। फिलहाल सभी सब्जी व्यापारी बिना अनुमति के ही जीवनी मार्ग स्थित अपने पुराने स्थानों पर दुकानें लगाकर बैठ गए हैं। निगम द्वारा कोई मंडी नहीं है। यहाँ जो सड़क है ये NH की सड़क है, यहाँ पे कोई सब्जी मंडी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे नेशनल हाईवे की चौड़ीकरण हो रहा है, तो NH विभाग ने नगर निगम को पत्र लिखा है कि भाई यहाँ पे बाहर काफ़ी जनसंख्या में लोग हैं, इनको कहीं मतलब और जगह भेजा जाए। तो नगर आयुक्त महोदय द्वारा और हमारे जो श्री भरत मंदिर महाराज के माध्यम से सहमति पत्र बना कि जब तक फल विक्रेताओं के लिए कहीं और जगह शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेशनल हाईवे का काम होना है, तब तक आप ये करें कि भरत मंदिर की जगह है वहाँ पे चंद्रभागा के पास में, जो कि मतलब खसरा खतौनी में उसके भरत मंदिर महाराज के नाम से दर्ज है। इस शिफ्ट में क्या है कि 26 मार्च 2020 को कोविड के कारण हम लोगों को वहाँ से हटाया गया था और यात्रा बस स्टैंड और नगर निगम में बिठाया गया था। फिर यात्रा संचालन शुरू हुई तो वहाँ से हमें हटा दिया गया और नगर निगम के आगे मात्र 106 लोगों में से 40 लोगों को यहाँ पर रोजगार करने का साधन दिया, जगह दी गई। और उसमें ये होता है कि रोटेशन के हिसाब से व्यापार करते रहेंगे और वो हम लोग कर रहे हैं फिलहाल वर्तमान में। अब ये कह रहे हैं कि NH का आदेश आया है कि NH वाले यहाँ पर रोड का काम शुरू करना चाह रहे हैं और आपको यहाँ से हटना है और आप चंद्रभागा नदी में जाएँ, जो श्री भरत मंदिर की भूमि है। लक्सर में अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की गई, जिसमें 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज किया गया। उप जिलाधिकारी के द्वारा अवैध खनन के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए एक टीम गठित की गई है, जो समय समय पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें समय समय पर प्रवर्तन कार्य किया जाता है। बीच में हमारे द्वारा एक जो खनन विभाग की, पुलिस विभाग की और राजस्व विभाग की टीम भी बनाई गई है और आज भी अवैध खनन करते हुए करीब 9 ट्रैक्टर ट्राली जो है पकड़ी गई है, उनको सीज कर दिया गया, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा वहाँ जो क्रशर की बात हो रही है, वहाँ पर भी टीम को भेजा जा रहा है। यदि वहाँ पर जाँच करने पर इस तरह की कोई भी खनन संबंधी गतिविधि पाई जाएगी तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।